दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज एक नया सब्जेक्ट में लेके आया हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी। इससे पहले मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स जो गुप्ता एंड गुप्ता का नया एडिशन है 5th एडिशन, वहाँ से मैंने क्वेश्चन करवाए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं गुप्ता एंड गुप्ता का जो 5th एडिशन है उससे इरिगेशन वाला जो पोर्शन है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज फर्स्ट पार्ट होगा ये, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर मे बी यूज ऑन रोलिंग लैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर मे बी यूज ऑन रोलिंग लैंड, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, फ्लो फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोलिंग लैंड के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्री फ्लडिंग, ठीक है। यहाँ पे एक गलती से हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्री फ्लडिंग, ठीक है। फ्री फ्लडिंग इसका आंसर हो जाएगा, फ्री फ्लडिंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इफ द इलेक्ट्रिकल conductivity of water is in between 250 to 750 micromole per centimeter at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, then it's classified as low salinity water, ठीक, मीडियम सैलिनिटी वाटर, हाई सैलिनिटी वाटर या वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। तो इसकी एक टेबल आती है लो, मीडियम एंड हाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेंज अभी देखिए 250 to 750 के अराउंड है, तो इसका ये आ जाएगा आपका मीडियम में, ठीक है, मीडियम सैलिनिटी वाटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मीडियम सैलिनिटी वाटर। हाई के लिए आपका 750 to 2250 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR इज डिफाइंड एज, ठीक है, सार आपको पता होगा, ठीक है, SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है, Na प्लस डिवाइड बाई रूट Ca प्लस 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 Mg प्लस डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रिलेशन दे रखा है। द वैल्यू ऑफ सार फॉर हाई सोडियम वाटर लाइज बिटवीन, अब हाई की सोडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0 to 10, 10 to 18, 18 to 26 या 26 to 34। तो इसकी वैल्यू 26 तक जो सॉरी मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है मैक्सिमम के लिए 18 to 16, ठीक है। हाई सोडियम के लिए, सॉरी हाई सोडियम वाटर के लिए आपका कितना हो जाएगा 18 to 16, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस इज, ठीक है, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग, ठीक है। कोर वाटरिंग किसे बोलते हैं, जब आपकी फसल कोई भी क्रॉप फ्यू सेंटीमीटर राइज हो जाती है उसके बाद जो वाटरिंग की जाती है उसको कोर वाटरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोर डेप्थ ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होगी, किसके लिए, राइस के लिए 135 mm, 165 mm, 190 mm या 215 mm। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 190 mm, ठीक है, 190 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस Ca प्लस 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 Mg प्लस प्लस एज 23 and 1, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली विल क्लासिफाइड है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, SAR निकालना पड़ेगा, सार वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है SAR इक्वल टू क्या होता है आपका Na प्लस प्लस डिवाइड बाई रूट Ca प्लस प्लस Mg प्लस डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वैल्यू रख रखी है। आंसर आ जाएगा आपका 14.14, जो कि आपका आ रहा है किसमें, मीडियम में, ठीक है, मीडियम के अंदर आएगा। लो में 0 to 10, 10 to फिर कितना होता है आपका 18, 18 to 26 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका मीडियम के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी डेप्थ डेल्टा इन मीटर एंड बेस पीरियड बी इन डेज, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है आपका, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है 8.64 बी अपॉन डी, 8.64 बी अपॉन डी। यहाँ पे आंसर किस में आएगा, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में चाहिए होगा तो सेंटीमीटर में इसका आंसर क्या कितना आता है 864 हो जाएगा सेंटीमीटर में, 864 बी डिवाइड बाई डी, पर यहाँ पे मीटर में दे रखा है, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे मीटर में आएगा तो 8.64 बी अपॉन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी आपका बेस पीरियड हो गया, डी आपका ड्यूटी हो गया एंड ये आपका डेल्टा हो गया, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर आपकी डेल्टा हो गया। तो आंसर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8.64 बी अपॉन डी। ये वाला फॉर्मूला वैसे सभी को याद होगा। सॉरी
सॉरी, द ड्यूटी इज लार्जेस्ट, ठीक है। ड्यूटी लार्जेस्ट कहाँ होती है? एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स ऑन द फील्ड, एट द हेड ऑफ मैन कैनाल, या सेम एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। तो सेम तो होती नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फील्ड में, ठीक है। फील्ड में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है, आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ, ठीक है। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर होता है इज द ड्यूटी, एक ड्यूटी होती है कहाँ पे? एट द हेड ऑफ मैन कैनाल, ब्रांच कैनाल, वाटर कोर्स या डिस्ट्रीब्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटर कोर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाटर कोर्स। द कोर डेप्थ ऑफ ड्राई इज 190 mm एंड कोर पीरियड इज 14 days। द आउटलेट फैक्टर, ठीक है। आउटलेट फैक्टर आपको निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है 8.64 बी अपॉन डेल्टा, ड्यूटी निकालना है। तो 8.64 14 डिवाइड बाई 0.190, ठीक है। 0.190 क्यों किया? क्योंकि ये mm में दे रखा था, इसको मीटर में करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 637 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है, 637। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसको एक बार आप भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। फॉर सप्लाइंग वाटर टू रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड शुगर कैन, ठीक है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड शुगर कैन, द चैनल इज डिजाइन फॉर द कैपेसिटी इक्वल टू द ग्रेटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ। अब ठीक है, अब यहाँ पे चैनल को डिज़ाइन करना है हमें, तो डिज़ाइन किसके लिए करेंगे? मैक्सिमम के लिए करेंगे। और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है आपकी? खरीफ क्रॉप के लिए या शुगर केन के लिए। अब देखते हैं रबी एंड, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रबी एंड खरीफ, रबी एंड खरीफ और शुगर कैन, रबी, शुगर कैन और खरीफ एंड शुगर कैन, ठीक है। यहाँ पे शुगर कैन देखिए दोनों के लिए है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रबी एंड शुगर कैन और खरीफ एंड शुगर कैन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड, ठीक है। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर, रूट में जो स्टोर हुआ, रूट जोन में जो क्रॉप की रूट में जो पानी एक्चुअल में स्टोर हुआ, टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड, कितना डिलीवर्ड हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे आप? वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी या वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी या वाटर यूज एफिशिएंसी। तो ये आपका हो जाएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसका करेक्ट हो जाएगा। The water utilizable by plants available in soil mainly in the form of gravity water, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या केमिकल वाटर, ठीक है। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए जो पानी प्लांट लेता है, तो कौन सा पानी होता है आपका? ये होता है आपका कैपिलरी वाटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैपिलरी वाटर। विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप, ठीक है। अब पानी आप किसी फसल में अगर बढ़ाएंगे तो उसकी यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन बिकम कॉन्स्टेंट, इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे? पहले इंक्रीज होगा, जितना उसको पानी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उतना वो लेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? वहाँ पे उसकी जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, वो ख़राब होने लग जाएगी, क्योंकि अगर एक्सेस में पानी जाएगा तो वो उसके लिए ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाइड्रोग्राफ रन ऑफ एंड टाइम, सरफेस रन ऑफ एंड टाइम, ग्राउंड वाटर फ्लो एंड टाइम या रेनफॉल एंड टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रन ऑफ एंड टाइम। रेनफॉल एंड टाइम आपका क्या होता है? हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफ आपका रन ऑफ एंड टाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल्स टू और मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इक्वल होगा या तो मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा वो क्या होगा? सॉरी लेस देन होगा, ये मैं गलत बता रहा था, ये लास्ट ऑप्शन होगा, इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा हमेशा क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हमेशा कम होगा या
उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी या तो इक्वल होगा या तो उसके कम होगा, ठीक है, पर ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, जब उस कैपेसिटी ज़्यादा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। The depth of water required to bring the soil moisture content of a given soil up to field capacity is called, ठीक है। The depth of water required to bring the soil moisture content of given soil up to field capacity is called hygroscopic water equivalent moisture, soil moisture deficiency या pellicular water। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, soil moisture deficiency। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Infiltration capacity factor is constant factor, changes with time, changes with location, changes with both time and location। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, चेंज विद बोथ टाइम एंड लोकेशन, टाइम पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब टाइम पे कैसे करेगा, कैसे सीजन चल रहा है, ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कुछ भी है, ठीक है, टाइम तो वैसे हो गया, पर लोकेशन कैसे होगी, वहाँ पे जो आपका ग्राउंड सरफेस है वो कैसा है, वहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की है, ठीक है, वो सब चीज़ें, वहाँ पे कौन सी फसल बोई जा रही है, ठीक है, कौन सी क्रॉप है, वो इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इसलिए अलग अलग हो जाता है, चेंज विद बोथ टाइम एंड लोकेशन। इनफिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल सरफेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इनफिल्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इंटेंसिटी ज़्यादा है किससे, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, देन इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी। अभी मैंने क्या बोला था, इनफिल्ट्रेशन हमेशा क्या हो सकता है आपका, या तो कम होगा या उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन रेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल से होगा, आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा, पर ज़्यादा कभी नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या कम होगा। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, नेचुरल टोपोग्राफिकल बैरियर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो आपके साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन आपकी कैसे होती है, प्रेशर डिफरेंस से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस से कौन से होता है आपका, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, और जो नेचुरल टोपोग्राफिकल बैरियर से होता है वो कौन से होते हैं आपकी, ओरोग्राफिक, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्टिव हो जाएगी, ओरोग्राफिक हो जाएगी, और फर्स्ट वाला आपका किसके लिए हो जाएगा, साइक्लोनिक के लिए, जो होती है आपकी प्रेशर डिफरेंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है, टिपिंग बकेट, साइमन रेन गेज, स्टीवन वेगिंग टाइप रेन गेज या फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन्स रेन गेज। जो साइमन रेन गेज है आपका क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। रेन गेज शुड प्रेफरली बी फिक्स्ड, ठीक है। तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा, नियर द बिल्डिंग, अंडर द ट्री, इन एन ओपन स्पेस, इन ए क्लोज स्पेस। तो ओपन स्पेस में उसको हम लगाएंगे, ठीक है, रेन गेज को फिक्स करेंगे कहाँ पे, एक ओपन स्पेस पे। If allowable percentage error in the estimate of basic rainfall is E and coefficient of variation of rainfall is CV, then the minimum number of rain gauge required, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रेन गेज के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, CV अपॉन E का होल का स्क्वायर, ठीक है, CV अपॉन E होल का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, CV अपॉन E होल का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज यूज फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इनएसेसिबल एरियाज, ठीक है। अब हिली एरिया के लिए कौन सा रेन गेज यूज़ करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। टिपिंग बकेट हो गया आपका, वेगिंग टाइप हो गया, फ्लोटिंग टाइप हो गया, साइमन रेन गेज हो गया। तो आपका जो पहाड़ों में यूज होता है इनएसेसिबल एरियाज में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टिपिंग बकेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टिपिंग बकेट। रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सरफेस इंक्रीजेज इफ, ठीक है, वाटर सरफेस से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा कब, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन वाटर एंड एयर इज इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज, थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स इन वाटर डिक्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन वाटर एंड एयर इंक्रीज, और थर्ड वाला क्या है आपका,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स इन वाटर डिक्रीज, तो इसलिए वेपोरेशन इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज होगा तो वहाँ पे उस पर क्या होगा, आपका इवेपोरेशन कम होगा न कि ज़्यादा। चलिए, 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स, 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स रेन एक्सेस ऑफ 30%, रेन डिफिशियंसी ऑफ 30%, रेन डिफिशियंसी ऑफ 70% या नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा, 70% इंडेक्स है तो वेटनेस इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा, रेन डिफिशियंसी होगी आपकी कितनी, 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंडर द सेम कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ वाटर सरफेस विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। कौन सी सरफेस आपकी ज़्यादा रेट होगा, जहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, वो कौन सी होगी। फ्लैट सरफेस हो गया, कन्वेक्स हो गया, कनकेव हो गया एंड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस। तो आपका कौन सा शेप होता है जो जहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कन्वेक्स वाटर सरफेस, ठीक है। कन्वेक्स वाटर सरफेस से इवेपोरेशन आपका कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। Assertion: to estimate rainfall over a catchment, the number of rain gauge required per unit area is large for hilly areas. रीजन क्या है इसका, रेनफॉल ग्रेडियंट इज स्टीप, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। हिली में क्या, हिल के अंदर क्या होगा, पहाड़ों में क्या होगा, टू एस्टिमेट द रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट द नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया इज लार्ज, वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होंगे, क्यों, रेनफॉल ग्रेडियंट वहाँ पे क्या होता है, स्टीप होता है, इसलिए। When the surface of transpiration is submerged under water, then potential evaporation is, ठीक है। 31 का देखिए क्या बोल रहा है, जब आपका सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज्ड होगा अगर अंडर वाटर, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल इवेपोरेशन होगा क्या होगा, मच मोर देन इवेपो ट्रांसपिरेशन, मच लेस देन इवेपो ट्रांसपिरेशन, इक्वल्स टू इवेपो ट्रांसपिरेशन या इक्वल टू लेस देन इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मच मोर देन इवेपो ट्रांसपिरेशन। जब आपको सबमर्ज्ड हो जाता है तो वहाँ पे जो आपका ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, द पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। पीईटी आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, मच मोर देन इवेपो ट्रांसपिरेशन, पीईटी इज मच मोर देन इवेपो ट्रांसपिरेशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, वेरिएंस अपॉन मीन इंटू 100, मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100, मीन डिवाइड बाय वेरिएंस इंटू 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब 32 का ए हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यूनिट ऑफ रन ऑफ इन MKS, ठीक है, सिस्टम। रन ऑफ की यूनिट बतानी है आपको, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटर, क्यूबिक मीटर या स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। द रन ऑफ इंक्रीजेज विद, रन ऑफ इंक्रीज होता है कब, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, इंक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो रन ऑफ कैसे हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तब भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, रेन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तब रन ऑफ बढ़ सकता है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द एरिया बिटवीन एसओ हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड होते हैं, ठीक है, एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने के। तो जैसे अर्थमेटिक हो गया, आइसोहाइडल हो गया, थिसन पॉलीगन हो गया। तो इसका ये आइसोहाइडल का एक न्यूमेरिकल यहाँ पे है, द एरिया बिटवीन द आइसोहाइड्स 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज 100 किलोमीटर स्क्वायर, बिटवीन 55 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर इज 150 किलोमीटर स्क्वायर। द एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द अबव बेसिन ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसको आइसोहाइड्स हैं 45 एंड 55 एंड 65 इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको एरिया के साथ इंटू करेंगे। जब पहले का एरिया कितना दे रखा था 100 इंटू हो जाएगा आपका, इन दोनों का एवरेज कितना होगा 45 एंड 55 का एवरेज हो जाएगा आपका 50, ठीक है। 50 प्लस दूसरे का एरिया कितना है 150 इंटू होगा आपका कितना 65 एंड 55 का एवरेज कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 प्लस पहला एरिया प्लस दूसरा,
100 प्लस 150 है ना दूसरे का। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, कहाँ पे ये 100 प्लस 150 250 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है इसको। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 के अराउंड आंसर आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करेंगे। इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, इन दोनों का भी एवरेज निकालेंगे, इनटू करेंगे इसको इससे डिवाइड बाय 250। ठीक है, टोटल 250 होगा, 100 प्लस 150 250 यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, चलिए। करंट मीटर इज यूज टू मेजर द, करंट मीटर किसके लिए यूज होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, डिस्चार्ज या नॉन ऑफ द अबव। तो आपका वेलोसिटी के लिए करंट मीटर हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। If it rains between 2 p.m. and 3 p.m. If it rains between 2 p.m. and 3 p.m. and the entire basin area just starts contributing water at 3 p.m. to the outlet, then time of concentration will be, time of concentration कितना हो गया 2 to 3, तो इसका कंसंट्रेशन होगा आपका 1 घंटा। ठीक है, 1 आवर होगा। ऑप्शन नंबर डी 60 मिनट। ठीक है, द बेसिन रिसीव द रेनफॉल ओवर 2 to 3 p.m. period and the whole basin begin contributing 3 p.m. The stated time travel time is 1 hour। ठीक है, ट्रेवल टाइम का आपका कितना हो जाएगा 1 आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 38 पे आते हैं। द रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज वाज 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm, 20 mm। ठीक है, 5 डेज में दे रखी है अलग अलग 100, 80, 60, 40 एंड 20। इफ द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स या स्टॉर्म लॉस रेट इज 50 mm पर डे, द टोटल सरफेस रन ऑफ, यहाँ पे सरफेस रन ऑफ निकालना है आपका। तो यहाँ पे 5 इंडेक्स आपका कितना दे रखा है 50 mm पर डे। सरफेस रन ऑफ आपका क्या कब होगा? जब आपकी इससे ज़्यादा बारिश होगी तभी होगा सरफेस रन ऑफ। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा 100, 80 एंड 60 वाले केस में, 100, 80 एंड 60 वाले केस में होगा। कितना होगा इसमें से हम माइनस करेंगे, 100 माइनस 50 करेंगे, कितना होगा आपका 50, 80 माइनस 50 30 प्लस 60 माइनस 50 10। क्योंकि रन ऑफ आपका इसी यहीं पे होगा ना, इससे ज़्यादा इससे कम पे कैसे हो पाएगा रन ऑफ। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी बारिश कम है, 40 है 20 है। ठीक है, और लॉस आपका जो 5 इंडेक्स है वो कितना है 50 mm पर डे। तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 किस में जाएगा रन ऑफ में जाएगा। 80 आपका रेनफॉल हुई, इसमें से लॉस आपका 50 mm है, तो 80 माइनस 50 30 आपका रन ऑफ में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 60 माइनस 50 10 किस में जाएगा रन ऑफ में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका जोड़ करके 90। ठीक है, कुल मिला करके आपको इससे ज़्यादा वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना है प्रेसिपिटेशन में से। ठीक है, प्रेसिपिटेशन में से आप माइनस कर देंगे। रन ऑफ इक्वल्स टू क्या कर देंगे आप यहाँ पे, रन ऑफ क्या कर देंगे आप यहाँ पे P माइनस 50, प्रेसिपिटेशन में से आप 50 कर देंगे। तो यहाँ पे 60 तक ही हो पाएगा क्योंकि ये कम वैल्यू है। ठीक है, इनमें से नहीं करेंगे, 100 होगा, 80 होगा एंड 60, इन्हीं से आपको रन ऑफ मिलेगा, बाकी से रन ऑफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 पे चलते हैं। द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स ए बी सी 700, 1000, 900, 800 mm respectively. If storm precipitation A, B, C are 190 and 80 mm respectively, the storm precipitation for station X, तो X के लिए हमें निकालना है। तो स्टॉर्म X के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका Px इक्वस टू NX अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला इसने दे नहीं रखा, NX अपॉन 3 PA अपॉन NA प्लस PB अपॉन NB प्लस PC अपॉन NC। कुछ नहीं करना आपको, NC आपके यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, वो जो एवरेज प्रेसिपिटेशन दे रखी है, NC में कितना दे रखा है 700 दे रखा है ना आपको। 700 हम क्या करेंगे, सॉरी जो स्टॉर्म वाली दे रखी है वो कितने दे रखी है, वो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन 700 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे PA के जो आपका स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन कितनी है A में 100 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 1000 जो आपकी प्रेसिपिटेशन है, प्लस वैसे PB में होगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी बननी है, हाथ से थोड़ा लिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दूसरे वाले केस के क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई, यहाँ पे 90 है, 90 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 900 एंड 80 डिवाइड बाई
800, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे वो आंसर आपका आ जाएगा 70 mm के अराउंड, ठीक है। 70 mm इस यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 70 mm, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। 700 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 1000 प्लस 90 डिवाइड बाई 900 प्लस 80 डिवाइड बाई 800, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप खुद कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 40 पे चलते हैं। द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज 1 आवर 1/4 ऑफ बेसिन लैग। 1 आवर ऑफ बेसिन लैग या इक्वल टू बेसिन लैग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4 ऑफ बेसिन लैग। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 1/4 ऑफ बेसिन लैग। The unit hydrograph due to storm may be obtained by dividing the ordinates of direct runoff hydrograph by direct runoff depth, period storm, total rainfall या none of the above। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ से हम डिवाइड करेंगे तब आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। The unit hydrograph of a specified duration can be used to evaluate hydrograph of storm of same duration only, सेम एंड शॉर्टर ड्यूरेशन, सेम एंड लॉन्गर ड्यूरेशन या एनी ड्यूरेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनी ड्यूरेशन का हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बहुत बार देख लिया है। एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, शॉर्टर से लॉन्गर, लॉन्गर से शॉर्टर, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ्स आर स्टेगर्ड बाय 4 आवर्स एंड एडेड ग्राफिकली द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ, अब यहाँ पे रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ पूछ रहा है, ठीक है, 44 का। 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विथ 20 mm रन ऑफ, 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ्स, 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विथ 20 mm रन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 mm रन ऑफ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8 आवर हो जाएगा, 4 आवर 4 आवर 8 आवर हो जाएगा, ठीक है। 20 mm, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ 20 mm सही है, 20 mm ही आएगा। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होगा ना, 1 सेंटीमीटर के लिए करते हैं तो 2 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा 20 mm। इसने mm में करने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि mm में कर रखा है 2 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पे लिख भी रखा है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डिकन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड द पीक डिस्चार्ज, डिकन फार्मूला से पीक डिस्चार्ज निकालना है। ए की पावर एन कितना होगा, ए की पावर कितना होगा, कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए की पावर होता है आपका कितना होता है आपका 3/4, ठीक है। इसको एक डिकन हो गया और दूसरा रेआइव का फॉर्मूला होता है री वाई आर वाई ई, इसका फॉर्म मेरे को थोड़ा स्पेलिंग से याद नहीं आ रही है, RYEV शायद RYEV होता है राइव वाला फार्मूला। तो ये दो फार्मूले होते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं। डिकन का फार्मूला कितना है आपका CA की पावर 3/4। अब डिकन को कैसे याद रखेंगे आप ध्यान देना, डिकन है ना ABCD कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 1 कम कर देना 3, तो इसका याद हो जाएगा। डिकन का 4 है तो नीचे राइव का में नीचे 3 होता है, ऊपर 1 कम करके 2, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब एक ट्रिक मैंने जो अपने दिमाग के अंदर फिट करेगी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि 3/4 होगा या 2/3 होगा, इसके लिए तो आप एक मतलब ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ऐसे बना रखा था ABCD, डिकन D पे आता है, तो D आपका 4 नंबर पे आता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जैसे कर सको। द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी P and recurrence interval T is given by PT equals to 1, PT equals to 1, P upon T equals to 1, P upon T square equals to 1। करेक्ट आंसर होगा PT equals to 1, ठीक है, PT equals to 1 होगा करेक्ट।
डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की हमें क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा M0L2T-1, M0L2T-1 होता क्या है ये, ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल्स टू परमेबिलिटी इंटू एक्विफर थिकनेस, ठीक है, सो इट्स डायमेंशन इज L² ठीक है। चलिए, इफ D इज द डेप्थ ऑफ द एक्विफर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी K एंड ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी का रिलेशन बताना है, और टी आपका क्या है, थिकनेस, सॉरी टी ट्रांसमिसिबिलिटी है, डी आपका डेप्थ ऑफ एक्विफर है, एंड के आपका क्या है, परमेबिलिटी है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उसका, टी इक्वल्स टू के इंटू डी, ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल्स क्या होगा आपका, परमेबिलिटी इंटू डेप्थ ऑफ एक्विफर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एन आर्टिजन एक्विफर इज द वन ऑफ वेयर, मतलब आर्टिजन का मतलब क्या है आपका, कन्फाइंड एक्विफर, ठीक है। वट वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इट इज एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्राटा, वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्राटा, ठीक है, बिल्कुल पैक रहता है पानी, ठीक है, यहाँ पे इम्परवियस स्ट्राटा के बीच में आपका पानी होगा। चलिए, अ डीप वेल इज ऑलवेज डीपर देन शैलो वेल, हैज़ मोर डिस्चार्ज देन शैलो वेल, इज वीकर स्ट्रक्चरली देन शैलो वेल, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ मोर डिस्चार्ज देन शैलो वेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 51 पे आते हैं। अ मल्टीपर्पज रिजर्वायर इज द वन विच इज डिजाइन फॉर द पर्पज बट सर्व मोर देन वन पर्पज, ठीक है, प्लान एंड कंस्ट्रक्टेड टू सर्व वेरियस पर्पज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लान एंड कंस्ट्रक्ट टू सर्व वेरियस पर्पजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द यूजफुल स्टोरेज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर, मिनिमम पूल लेवल एंड मैक्सिमम पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल, नॉर्मल पूल लेवल एंड मैक्सिमम पूल लेवल, या रिवर बेड एंड मिनिमम पूल लेवल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल, ठीक है। ये होता है आपका मिनिमम, सपोज ये मिनिमम पूल लेवल है, यहाँ पे आपका नॉर्मल पूल लेवल है, ये आपका मैक्सिमम पूल लेवल। तो मिनिमम और नॉर्मल के बीच में आपको क्या हो जाएगा, आपका यूजफुल स्टोरेज, ये आपका होता है आपका सरचार्ज स्टोरेज, और मिनिमम से जो नीचे होता है वो होता है डेड स्टोरेज, और उसके नीचे जो होता है रिवर बेड तक उसको बोलते हैं वैली स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूजफुल स्टोरेज होता है आपका कौन सा होता है, मिनिमम एंड नॉर्मल के बीच में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल, अभी मैंने बताया था मिनिमम पूल लेवल के नीचे जो पानी होगा उसे क्या बोलेंगे, डेड स्टोरेज, क्या बोलेंगे, डेड स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डेड स्टोरेज। फॉर ए फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज, फॉर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज कौन सा होगा, यूजफुल स्टोरेज माइनस वैल्यू स्टोरेज नहीं हो सकता है, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज ये भी नहीं होगा, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैल्यू स्टोरेज नहीं, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैल्यू स्टोरेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, यूजफुल प्लस सरचार्ज माइनस वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हमेशा माइनस होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रैप इफिशियंसी ऑफ ए रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ, ट्रैप इफिशियंसी ऑफ ए रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी इनफ्लो, कैपेसिटी आउटफ्लो इनफ्लो रेशियो, या नन ऑफ द अबव। तो ये हमेशा क्या होता है आपका कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर इज 20 मिलियन मीटर क्यूब एंड द डेड स्टोरेज 5 मिलियन मीटर क्यूब, द एवरेज if the average sediment deposition is 0.10 million meter cube per year, the usefulness of the reservoir will start reducing after, usefulness of the reservoir will start reducing after, कब reduce होगा, after, इसका आंसर देखिए कब होगा आपका 5 डिवाइड बाई 0.10, कब 5 क्या है आपका डेड स्टोरेज डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे यहाँ पे जो आपका सेडिमेंट डिपोजिशन हो रहा है पर मीटर क्यूब मीटर क्यूब पर ईयर के हिसाब से, मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 0.10 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 50, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 57 पे चलते हैं। द फोर्स कंसिडर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द ग्रेविटी डैम,
अंडर एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन। एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन के केस में कौन सी फोर्स कंसीडर की जाती है? वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट, अपलिफ्ट, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक। करेक्ट कौन सा होगा आपका? कौन सा डैम है? सबसे पहले ग्रेविटी डैम है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? ओनली सेकेंड आपका कौन सा है? सेल्फ वेट, ओनली सेल्फ वेट आपका कंसीडर किया जाता है। When the upstream face of gravity dam is vertical, ठीक है, upstream face of gravity dam is vertical and the intensity of water pressure at the water surface and the base respectively, ठीक है, बेस पे एंड वाटर सरफेस पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 एंड WH, ठीक है। वाटर सरफेस पे कितना होगा आपका? 0 एंड बेस पे आपका कितना होगा? W/H, ठीक है, W/H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 59 पे चलते हैं। द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन डैम कैन बी कंट्रोल बाय। अपलिफ्ट प्रेशर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कंस्ट्रक्टिंग कट ऑफ अंडर अपस्ट्रीम फेस, सेकंड है आपका कंस्ट्रक्टिंग ड्रेनेज चैनल बिटवीन डैम एंड फाउंडेशन, प्रेशर ग्राउंडिंग इन फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों सही होंगे इसमें, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग कट ऑफ अंडर अपस्ट्रीम फेस के कट ऑफ करेंगे हम, अपस्ट्रीम फेस में कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है। सेकंड है आपका कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज चैनल बिटवीन डैम एंड फाउंडेशन के बीच में आप क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज चैनल बनाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? ड्रेनेज चैनल को। प्रेशर ग्राउंडिंग इन फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है उसमें क्या करेंगे? प्रेशर ग्राउंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट प्रेशर को इससे हम इन तीनों मेथड से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा 59 का। द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फेस ऑफ ड्रेनेज गैलरी इन अ डैम इज टेकन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टो, एवरेज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टो एंड हील, 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टो प्लस 1/3 ऑफ, 2/3 लेंगे आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पे? टो पे, प्लस 1/3 करेंगे आपका हील पे, ठीक है। 1/3 होगा आपका हील पे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 60 का। 61 पे चलते हैं। Horizontal acceleration due to earthquake results in hydrodynamic pressure, inertia, force into body of the dam, both A and B या none of the above। इसका आंसर हो जाएगा both A and B, जो आपका हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर होता है, दूसरा आपका इनर्शिया फोर्स इनटू बॉडी ऑफ डैम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने 61 क्वेश्चन इस वाली वीडियो में आए इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने देख लिया होगा कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और कमेंट में आप ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कहीं पे गलती होगी तो वो भी बता देना आप लिख करके। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट के अंदर और सब्जेक्ट के मैंने वीडियो बनाए हैं, चाहे PIQ हो गया, UKPSC हो गया, अदर हैं, ठीक है। SK घर की मैंने इरिगेशन के भी क्वेश्चन वहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है, वीडियो बना रखी है। और कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर लेना, कम्युनिटी के अंदर मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। 300 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे हो चुके हैं, तो आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपको डेली नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।